चलिए बच्चे, अब हम अपने सराउंडिंग में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि हम क्या चेंजेस जो है ऑब्ज़र्व करते हैं कि केमिकल एक रिएक्शन जो है वो कैसे अक्कर करती है, कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो उन एक्टिविटी लेते हैं। जो एक्टिविटी नंबर 1 वी आर टेकिंग कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है, द बर्निंग ऑफ दैट इज़ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो हमने इसको करने से पहले क्या करना होता है कि हम एक मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं और उस मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, जिसका सिंबल Mg है, इसको हम जो है मैग्नीशियम रिबन को जो है फाइन जो है सैंड पेपर से क्या करते हैं, रब करते हैं और क्लीन करते हैं। कारण क्या है इसको रब करने का, उसका रीज़न क्या है कि ये जो मैग्नीशियम है वो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन कर जाता है और ऑक्साइड की कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है मैग्नीशियम। तो हम एक्टिविटी करने से पहले उसको जो है सैंड पेपर से क्या करते हैं, उसको रब करते हैं। रब करके हम ऑक्साइड कोटिंग को टू रिमूव द oxide coating of it so that it can burn easily। फिर हम क्या करते हैं, इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। जैसे कि ये देखिए आपको दिखाया गया है कि हम इसको प्रॉक्स से पकड़कर, ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है और इसको बर्न करते हैं। जब हम इसको बर्न करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो लेट अस सी व्हाट ऑब्जर्वेशन वी रिकॉर्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। हम देखते हैं कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो मैग्नीशियम रिबन इट बर्न्स विद रिबन बर्न्स विद डेजलिंग वाइट लाइट। डेजलिंग मीन्स चमकदार जो है, हमें वाइट लाइट जो है, जैसे कि पिक्चर में हमें पिछले प्रीवियस में दिखाया गया है, वाइट लाइट जो है ऑब्जर्व होती है। और जो है और इससे जो है कुछ जो है सम ऐश इज़ कलेक्टेड, ऐश इज़ कलेक्टेड। जब हम उस ऐश को कलेक्ट करते हैं, अब ये ऐश किस चीज़ की है इसको हमने ऑब्जर्व करना है। ये जो ऐश है, दिस ऐश इज़ ए वाइट पाउडर, वाइट कलर्ड पाउडर। और ये जो है क्या फॉर्म हुआ वो हम चलो इसकी एक रिएक्शन को लिखने की कोशिश करते हैं कि मैग्नीशियम जो है, जब हमने इसको बर्न किया मैग्नीशियम रिबन को, it is burnt and then when burning is done it will change into a white powder। So what will be the chemical reaction taking place here, that we have to write. If the what is the symbol of magnesium, this one. And when it is burnt, anything is burnt in the air, air means we are indicating oxygen, then what will happen, the white color powder of magnesium oxide, this is a white colored powder is obtained। तो मैग्नीशियम रिबन जब एयर में बर्न करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और ये जो वाइट पाउडर है इसका नाम ही मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। तो आपने देखा कि इसमें क्या है, मैग्नीशियम जो है एक ग्रेश सिल्वर से कलर का सब्सटेंस था जिसको हमने ऑक्सीजन में चेंज किया और एक जो है चेंज हमने, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि कलर चेंज हमने ऑब्जर्व किया कि कलर ऑफ द सब्सटेंस चेंज जो है यहाँ पर हो रहा है, जिससे हमें पता चला कि एक केमिकल रिएक्शन अक्कर कर रही है। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। अब आप ये देखिए, ये एक फ्लास्क है, हमारे कोनिकल फ्लास्क है, इसको फ्लास्क को हम क्या कहते हैं, दैट इज ए कोनिकल फ्लास्क। इस फ्लास्क के हमने अंदर जो क्या किया है, हमने जो है
कुछ जिंक के पीसेस लिए। जिंक जो है, जिंक का ये सिंबल होता है Zn, तो इसके ये हमने स्मॉल जो है पीसेस ले लिए, जिंक के पीसेस, और इसमें हमने क्या किया, कुछ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल दिया। दैट इज़ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं H2SO4 है, इसको डाला तो इसमें केमिकल रिएक्शन अक्कर करेगी और इसमें से जो है, यहाँ से जो है एक कलरलेस गैस हम ऑब्जर्व करते हैं। अब ये कलरलेस गैस कैसी है, जैसे कोई स्मेल नहीं हमें पता चल रही, कोई पर्टिकुलर नहीं है, कलरलेस गैस है, तो क्या केमिकल रिएक्शन अक्कर की और कैसे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन अक्कर की है। तो इसमें गैस, दूसरा हमें क्या पता चला किस बात से, कि गैस इवॉल्व्ड। अब वो गैस कैसी है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, अगर इसी गैस के पास हम जो है बर्निंग मैच स्टिक लेकर आए, मैच स्टिक लेकर आते हैं, तो हमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमें पॉप साउंड सुनाई देती हैं। So which indicate that some changes is occurring here. Let us write the chemical reaction which takes place. तो केमिकल जो रिएक्शन अक्कर कर रही है इसमें क्या है कि जिंक, जिसका फॉर्मूला क्या है, ये कंबाइन करता है जब डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या ऑब्जर्व करता है कि जिंक सल्फेट बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। और ये गैस जो है, जिसको हमने जैसे बोला, अगर हम कोई बर्निंग इसके पास स्प्लिंटर लाते हैं, देन इट प्रोड्यूसेस पॉप साउंड, which indicate that the gas evolved is hydrogen gas. So it is a property of hydrogen gas that it burn with a pop sound. Now this chemical reaction is clear to you. How can we indicate this one? चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए आपके पास है, अगली हम अब एक एक्टिविटी और लेते हैं जिसमें हम लेड नाइट्रेट लेते हैं। ये कलरलेस लिक्विड है, जैसे ये हमारे एक टेस्ट ट्यूब हमने ले ली जिसमें क्या है, हमारे पास लेड नाइट्रेट है, तो ये कलरलेस लिक्विड है। ऐसे ही हमने जो है दूसरे एक और टेस्ट ट्यूब ले ली और उसमें हमने क्या किया, हमने ले लिया पोटाशियम आयोडाइड। अब इनके जो है, आप सिंबल लिखने भी हमें आने चाहिए, तो सिंबल आपने जो है 9th क्लास में पढ़े थे, अगर नहीं है हम ब्रीफ इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अपने लेटर सेक्शन में कि कैसे हमने लिखने हैं। तो हमारे पास जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का जो है हमारे पास जो है, दैट इज़ ए सिंबल इज़ वी आर हैविंग Pb NO3 whole twice. It is this word is written because it is dissolved in water, and then potassium iodide, it is written as Ki, and it is also aqueous. This AQ indicate that it is dissolved in water. और जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, लेड नाइट्रेट को मिक्स कर दिया हमने किसके साथ, विथ पोटाशियम आयोडाइड। अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब इन दोनों को हमने मिक्स किया तो हमें एक ये जो है न्यू कंपाउंड सा मिलता है, और जो किस कलर में हमें ऑब्जर्व हो रहा है, दैट इज़ ए येलो कलर्ड। ये दोनों तो कलरलेस थे, लेकिन हमें येलो कलर्ड जो है सब्सटेंस मिल रहा है और जो है लिक्विड में,
और जो है हमारे पास क्या है, वो येलो कलर का जो सब्सटेंस है वो जो है पानी साथ में जो है वो सेटल डाउन हो रहा है धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब के अंदर। जो टेस्ट ट्यूब है हमारी, उसके अंदर जो येलो कलर का है वो सब्सटेंस यहाँ नीचे जो है सेटल डाउन हो जाता है, येलो कलर्ड सब्सटेंस, और ऊपर जो है हमारे पास कुछ जो है कलरलेस लिक्विड आ जाता है। तो अब हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी में। तो पहली पॉइंट कि जो हमने बोथ द लिक्विड्स वो जो थे वो क्या थे, बोथ लिक्विड्स आर फर्स्टली colorless, and then what change you have observed, both are in the liquid form. Second, a yellow colored substance settle at the bottom, settle down at bottom as shown in the figure, and then we are having the colorless liquid is also there up. Some colorless substance is also we are observing, substance is there. So is there any change we have observed in this reaction? क्या कुछ हमें इसमें चेंज नज़र आया? तो हमने इसमें क्या अगेन क्या चेंज ऑब्जर्व किया, दैट इज़ कलर चेंज वी हैव ऑब्जर्व्ड। तो इससे भी हमें पता चला कि एक केमिकल रिएक्शन अक्कर कर रही है। तो कैसी क्या केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारे पास बनी। तो अब हम उसको लिखते हैं कि इसमें क्या है, आपके पास जो लेड नाइट्रेट है जिसका सिंबल जैसे अभी हमने बताया था PbNO3 whole twice because it is in the aqueous form dissolved in water. It is mixed with the potassium iodide which is also dissolved in water, and it gives a reaction, and that is PbI2 lead iodide, which is a solid compound yellow colored, and it is obtained at bottom, and plus the colorless liquid that we are looking, this colorless liquid is a lead nitrate, and it is in the aqueous form which is called the potassium nitrate. So this chemical reaction occur in this activity. It means कि यहाँ पर एक तो कलर चेंज हमने ऑब्जर्व किया, एक कुछ प्रेसिपिटेट्स भी फॉर्म हुए। तो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन से हमें पता चला कि कुछ केमिकल रिएक्शन अक्कर कर रही है। तो इट मीन्स color of the precipitate indicate that chemical reaction